देश के शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, उन्हें रिजाइन देना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर भी रिजाइन देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। नई तारीख दे दी 25 जुलाई, लेकिन तब भी कुछ शुरू नहीं हुआ। इसके बाद नया स्टेटमेंट ये आया है कि जुलाई के आखिरी महीने में जो बीपीएससी ऑफिस में 46,000 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, उसमें से 46 के 46,000 सीटों पर भर्ती की जाए। संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे रखी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ टीआरई 4 की भर्ती जुलाई से पहले शुरू। एक तरफ देश के शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, उन्हें रिजाइन देना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर भी रिजाइन देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार में भी ऐसा कुछ होता है या नहीं, या उससे पहले ही सरकार टीआरई 4 की भर्ती निकाल कर ये सब कंट्रोल कर लेती है। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। दरअसल बिहार में टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला ये है कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि जुलाई महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जुलाई महीने के शुरू होने के बाद जब अभ्यर्थियों ने आवाज उठाना शुरू किया, कहा कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो उनका स्टेटमेंट ये आया कि क्या जुलाई का महीना पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद उन्होंने नई तारीख दे दी 25 जुलाई, लेकिन तब भी कुछ शुरू नहीं हुआ। इसके बाद नया स्टेटमेंट ये आया है कि जुलाई के आखिरी महीने में बीपीएससी ऑफिस में प्रस्ताव भेज दिया जाएगा कि प्रक्रिया शुरू हो जाए। यानी अभी भी भर्ती प्रक्रिया का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिस वजह से कई अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर लगातार टीआरई 4 के बारे में पोस्ट किया जा रहा है। वहीं कई स्टूडेंट संगठन, कई स्टूडेंट लीडर्स भी लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हुआ जा रहा है। कई स्टूडेंट हैं जो सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ाया जा रहा है, दिन बढ़ाए जा रहे हैं और उनकी उम्र निकल रही है, उनका सब्र टूटता जा रहा है। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग यह है कि फरवरी के मंथ में जो बीपीएससी ऑफिस में 46,000 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, उसमें से 46 के 46,000 सीटों पर भर्ती की जाए। एक भी सीट कम नहीं की जाए, चाहे वो फर्स्ट से सेकेंड क्लास तक की भर्ती हो या फिर 11वीं से 12वीं क्लास तक की। इसमें कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही कहा था कि करोड़ों सीटों पर भर्ती की जाएगी, करोड़ों नए जॉब्स ऑफर किए जाएंगे, तो अभी इसमें कटौती क्यों की जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि टीआरई 4 का सिर्फ एक ही एग्जाम हो, ताकि बच्चों को, अभ्यर्थियों को भी परेशानी ना हो, साथ ही साथ बहाली की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द हो जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता भी है या नहीं जुलाई महीने के पहले, या फिर इसमें और भी देरी होगी। अगर ऐसा हुआ, इसमें और देरी हुई, तो कई छात्र संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे रखी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, टीआरई 4 की भर्ती जुलाई से पहले शुरू नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन होने वाला है। सभी छात्र सड़कों पर उतरने वाले हैं और सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन करेंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांगेंगे। अब देखिए, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से उठाई जा रही है, छात्र संगठनों की तरफ से इसकी बात बढ़ाई जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए ऑफिशियल कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वो रिजाइन देंगे ही। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो सरकार को बहुत राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, अभ्यर्थियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, उन्हें जवाबदेही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मैटर है, टीआरई 4 का जो मैटर है, वो लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है, जो बिहार में सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या जुलाई के महीने से पहले टीआरई 4 का बहाली शुरू हो जाएगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, या फिर छात्रों का आंदोलन फूट पड़ेगा, उनका गुस्सा हमें सड़कों पर दिखाई देगा। अगर ऐसा होगा तो पूरे बिहार में ही एक तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, हर चीज अनसेटल होने लगेगी, क्योंकि शिक्षा पे इसका दबाव पड़ेगा, ट्रैफिक पे दबाव पड़ेगा, कई जगहों पे इसका असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार ऐसा कर देती है तो ये सब शांत हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया देती है, कोई एक्शन लेती भी है या नहीं, या सच में कोई नया बवाल शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और बने रहें वॉइस हब के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।